देख लिया बच्चा, ठीक है। अब क्या था कि डीसी को तुम्हारा एसी रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन डीसी का जो वैल्यू है बच्चा, जो एक फिक्स वैल्यू मिलता था बोल दो तुम्हारा, या फिर पल्सेटिंग है तो तुम्हारा वेरी करते रहता था उसका वोल्टेज बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, ईएमएफ वेरी करते रहता था पल्सेटिंग में, और एसटीडी में तुम्हारा क्या रहता था, फिक्स रहता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब डीसी को तो हम लोग देख लिए। अब एसी में क्या है कि एसी में भी हमको कुछ ऐसा ही चाहिए जो डीसी के इक्विवेलेंट तुम्हारा वोल्टेज दे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैसे मिलेगा सर, यहां पर देखो, अगर मान लो ये ईएमएफ लगा दे बच्चा, यहां पर ई नोट कर दे, और ये तुम्हारा सपोज कर लो कि ईएमएफ है बच्चा, वेरिंग ईएमएफ, ठीक है। ये माइनस वाला ई नोट हो जाएगा बच्चा, और इसको ई बोल रहे हैं, ई वेरिएशन हो रहा है, ईएमएफ का वेरिएशन हो रहा है। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या होगा कि यहां पर अगर करंट लेते हैं, यहां पर अगर आई नोट लेते तो करंट यहां पर क्या हो जाता, आई नोट इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव वाला तुम्हारा नेगेटिव बचा हाफ साइकिल में, तो पूरा साइकिल में क्या होता है, ये जीरो हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ईएमएफ भी लेते तो ई नोट होता और माइनस ई नोट हो जाता बच्चा, और ये तुम्हारा ईएमएफ क्या हो जाता, जीरो हो जाता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गया सर, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये वेरी कर रहा है, कोई भी चीज अगर बदलते रहता है, मान लो वेलोसिटी तुम्हारा बदलते रहता है बच्चा, यहां से मान लो इचाक मोड़ या फिर कहीं भी जा रहा है, इचाक मोड़ को फेमस नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब यहां से जा रहा है तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। तो तुमको अगर वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, कि कितना वेलोसिटी से मूव किए होंगे, तो एक वेलोसिटी बता नहीं सकता है तुम, तो क्या करता है, एवरेज वेलोसिटी निकालता है बच्चा। तो सिमिलरली यहां पर करंट क्या है, वेरी कर रहा है बच्चा, और पूरा अगर मान लो साइकिल में लेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हम पूरा साइकिल में लेबे नहीं करेंगे, लेंगे कहां का, हाफ साइकिल में बच्चा। हाफ साइकिल में तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे सारा एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एसी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वही चीज है तुम्हारा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, बुझलिस कि ना बुझलिस। यहां पर एवरेज वैल्यू लेंगे, और ये एवरेज वैल्यू जो होगा वो डीसी इक्विवेलेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। एवरेज वैल्यू जो होगा एक फिक्स वैल्यू देगा, जो भी देगा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा ना रे, और वो तुम्हारा क्या होगा, वो डीसी एसटीडी इक्विवेलेंट होगा। एसटीडी मतलब एक खास वैल्यू होगा, और डीसी का जो एसटीडी वाला नहीं बताते, कांस्टेंट वोल्टेज बच्चा, पल्सेटिंग नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज, जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा बच्चा, वो डीसी इक्विवेलेंट होगा, और वो स्टेडी डीसी इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अगर मान लो डीसी तुम्हारा 2 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है, तो एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे तो 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत, बुझा रहा है। तो इसीलिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं, और वो भी हाफ साइकिल में लेते हैं। तो देख लो यहां पर क्या लिखे हैं, सो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, यहां ध्यान से समझना ये वाला चीज। मीन का ये लंबा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू, ठीक है, ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट ले रहे हैं, स्टेडी करंट का वो वैल्यू होगा विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट। सर्किट यहां बना देते बच्चा, सपोज कर लो ये तुम्हारा एगो बल्ब बना दे रहे बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, ये बल्ब रहा, तो थेड़ा मेड़ा बन सकता है, फिगर बनाना हमको नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया कि सपोज कर लो यहां पर कोई भी एसी सोर्स लगा दो या डीसी सोर्स, एसी सोर्स ही लगा देते बच्चा, ठीक है। तो तुम्हारा बोल क्या रहे हैं, सुनो ध्यान से, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू, और दैट वैल्यू कहने का मतलब स्टेडी वैल्यू होगा, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट। मान लो ये सर्किट है, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर भेजेगा, ठीक है, यहां पर देखो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो तुम्हारा बताएं आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बच्चा, यही तो होता है करंट तुम्हारा। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो कुछ टाइम लगेगा तुम्हारा चार्ज, अगर चार्ज निकालेंगे तो आई इंटू टी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बच्चा, एज इज सेंट बाय एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। मतलब कहने का है कि हाफ साइकिल में जितना तुम्हारा चार्ज भेजेगा वो बराबर होगा तुम्हारा स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट का, और वो स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट कुछ पार्टिकुलर तुम्हारा, सॉरी, स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट जो है, फिर से सुन लो, कहने का मतलब है हाफ साइकिल में जितना चार्ज भेजेगा एक सर्किट से तुम्हारा एसी बच्चा, वही तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, एक स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट है, जो तुम्हारा वही अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल में। बात समझ में नहीं आया। अरे भाई यहां पर हाफ साइकिल में तुम्हारा जितना भेजेगा, ये t/2 टाइम में जितना चार्ज भेजेगा ना, वहीं पर तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू है वहीं पे सर्टेन टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज भेजेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है बच्चा।
तो कंफ्यूजन नहीं ना है, जितना चार्ज तुम्हारा स्टेडी वैल्यू भेजेगा तुम्हारा या मीन वैल्यू भेजेगा ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो कि फिक्स वैल्यू होगा, जितना चार्ज एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, उतना ही चार्ज तुम्हारा क्या भेजेगा, तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट तुम्हारा किस में, तुम्हारा हाफ साइकिल में बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो इसको मिटा देते तुम्हारा, और इसमें तुम्हारा लिखना है क्या कि लेट एक्सप्रेशन इसका अगर निकाले तो लेट, यहां पर लिखते बच्चा लेट एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहला इक्वेशन, ठीक लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट बच्चा, और ये साइनसोइडल है, ठीक। अच्छा मान लो तुम्हारा क्या करता है, चार्ज सेंट बाय आई इन टाइम dt टाइम में जो तुम्हारा करंट भेजेगा तुम्हारा चार्ज वो कितना होगा, तो I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dq अपॉन dt। अरे dt टाइम में dq चार्ज करेगा तुम्हारा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt हो जाएगा बच्चा, क्योंकि dt टाइम में तुम्हारा कितना चार्ज छोड़ेगा, तुम्हारा dq बच्चा, बात समझ में आ रहा, छोटा में छोटा चार्ज, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा dq इज इक्वल टू तुम्हारा कितना निकलने वाला है, I dt निकलेगा बच्चा, इतना ही तो चार्ज छोड़ेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे dt टाइम में dq चार्ज, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा आगे देखो, आगे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा चार्ज सेंट बाय आई इन टाइम dt। यहां पर एक चीज लिखना कि तुम्हारा टोटल चार्ज सेंट व्हेन तुम्हारा ओवर लिख सकते हैं, ओवर हाफ साइकिल ऑफ एसी। लिखो इतना लिखो पहले। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल लिख लो, टोटल चार्ज सेंट ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देते, ऊपर लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा है, टोटल चार्ज सेंट ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चा, हाफ साइकिल Q विल बी कितना, dq बच्चा, इतना dq है। अच्छा यहां पर ध्यान देना, एक चीज लिखे नहीं है यहां पर तुम्हारा I के जगह पर यहां पर बैठा सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, I के जगह पर तुम्हारा यहां पर I के जगह पर ये वाला बैठा दिए, ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिख दो। तो यहां से dq कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चा, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अच्छा आई नॉट जो है ये फिक्स वैल्यू है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये पूरा साइकिल नहीं ले रहे, आधा साइकिल ले रहे, तो 0 से t/2 तक इंटीग्रेट होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। वो इंटीग्रेशन करते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई नॉट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो साइन ओमेगा टी का हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा, तो साइन ओमेगा टी dt हो गया। अच्छा साइन ओमेगा टी का हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस यहां पर निकलेगा बच्चा, माइनस साइन ओमेगा, फिर से कॉस हो जाएगा इसका बच्चा, कॉस ओमेगा टी अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये 0 से t/2। तो देखो माइनस और ओमेगा यहां पर कॉमन ले लेते हैं, ये मतलब बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और 0 से t/2। अब यहां से तुम्हारा माइनस आई नॉट ओमेगा हो गया, और यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा क्या, ये t/2 बैठाएंगे, तो कॉस ओमेगा t/2 हो गया बच्चा, माइनस कॉस 0 हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां से देखो Q माइनस आई नॉट ओमेगा हो गया, और कॉस ओमेगा टी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा बच्चा, तो कॉस 2π हो गया अपॉन 2 हो गया, और कॉस 0 कितना 1। अच्छा यहां से देखना 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है बच्चा, क्या होता है -1, तो डायरेक्ट लिख दे -1, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, -1 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। इधर वाला मिटा दिया जाए तो इधर वाला मिटा देते हैं, ये वाला लिख ही लिया होगा, ठीक, यहां पर देख लो ये -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चा,
ठीक है, तो यहां से निकलने वाला है चार्ज, टोटल चार्ज कितना सेंट हुआ है ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा हो गया और ये -2 बचा, तो Q कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 आई नॉट बाय ओमेगा। बात समझ में आया? ये कितना इक्वेशन, थर्ड, ठीक। अच्छा, अब मानते हैं तुम्हारा कि लेट जो है तुम्हारा आई एवरेज मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन पहले लिख लो इतना, देखो तो ये तुम्हारा यहीं ऊपर लिख देते बच्चा, लेट आई एवरेज क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन टोटल चार्ज, देन चार्ज सेंट इन टाइम t/2। भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, 0 से t/2 टाइम तक बीतेगा बच्चा, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखेंगे तो आई एवरेज अगर मान लो करंट है बच्चा तो चार्ज कितना होगा, आई एवरेज इंटू टी होगा, नहीं इंटू t/2 होगा बच्चा, होगा क्या, नहीं होगा। अरे भाई करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। यहां पर करंट जो लिए हैं वो एवरेज वैल्यू लिए हैं करंट का, एसी का, ठीक है, और टाइम कितना लिए, t/2 लिए हैं, तो ये वाला तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q कितना निकलेगा, आई एवरेज इंटू t/2 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वही चीज यहां पर लिख दी है, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा और तीसरा इक्वेशन देखो, दूसरा फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 से, जैसा जैसा डिफिनेशन बोल रहा है, जो एवरेज वैल्यू तुम्हारा करंट भेजेगा जितना चार्ज उतना ही ये वाला, तो दूसरा उतना ही चार्ज है और ये भी चार्ज है बच्चा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, राइट राइट भी इक्वल हो जाएगा बच्चा। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई नॉट बाय तुम्हारा क्या हो गया ओमेगा हो गया बच्चा। ये तुम्हारा आई एवरेज कितना निकलेगा, आई एवरेज यहां पर निकलने वाला है तुम्हारा ये t/2 उधर चल जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, आई नॉट हो गया, ये 2 उधर जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां से देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है बच्चा, तो आई एवरेज विल बी 4 और ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से कट जाएगा तुम्हारा, ठीक, यहां पर लिख सकता है ओमेगा आ रहा था इसलिए ओमेगा यहां पर थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी को लिख देते हैं तुम्हारा 2 पाई बच्चा, तभी तो निकलता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से 2 कट जाएगा, तो आई एवरेज कितना निकलने वाला है, देख लो यहां पर 2 आई नॉट पाई। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसी को तुम्हारा यहां पर ध्यान देना, इसको यहां पर ध्यान देना, 2 बाई पाई को डिवाइड करेगा ना तो निकलने वाला है 2 बाई पाई को डिवाइड करेगा तो 0.637 आई नॉट निकलने वाला है। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं तुम्हारा बच्चा, ठीक, और यहां पर ये भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है सर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा 63.7% ऑफ आई नॉट। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है यहां पर बोल सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, वो जो होगा वो 63.7% होगा पिक वैल्यू ऑफ एसी का बच्चा। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा उसका कितना 63.7% होगा तुम्हारा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवर हाफ साइकिल, कोई भी हाफ साइकिल अगर नेगेटिव वाला लेंगे तो तुम्हारा माइनस से इतना निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अरे इतना माइनस में निकलेगा, -63.7% आई नोट हो जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर लिख सकते हैं 10 एवरेज वैल्यू, यहां पर लिख देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये तो पहले लिख चुका है,
ये वाला चीज इसको मिटा देते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज 63.7% ऑफ इट्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ, यानी AC का जितना मैक्सिमम वैल्यू होता उसका 63% है तुम्हारा एवरेज वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? यानी आधा से भी ज्यादा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज लिख लो, एवरेज वैल्यू का काम आएगा। आगे हम लोग को देखना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बच्चा, ठीक है, RMS वैल्यू।